हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान स्टडीज़। ये वीडियो हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीरीज़ का एक पार्ट है, जिसमें हम आपके लिए 30 जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि ऑप्टिकल फाइबर ये एक थिन वायर है जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है एक एंड से दूसरे एंड तक। ओके, और इसमें जो लाइट जो है विद इन दी वायर ही ट्रेवल करते रहता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का प्रॉपर्टीज होता है और इसके प्रिंसिपल जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पे बेस्ड है ये। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। ठीक है, इंडिया का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस साल में लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986 में। तो 1986 में इस एक्ट को लाया गया था ताकि देश के अलग अलग राज्यों में या फिर जिस हिस्से में भी पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है या जहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1986 में इंडिया में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर द इंडियन कोस्ट लाइन। कितने इंडियन स्टेट्स हैं, भारत के कितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि भारत के तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। ओके, 9 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। 9 स्टेट्स कौन कौन से हो गए? तो वो 9 स्टेट्स होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, दीज आर द 9 स्टेट्स विच टचेस द इंडियन कोस्ट लाइन। एंड 5 यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। ओके, सो दीज वर द 5 यूनियन टेरिटरीज। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स which is one of the 4 holy sites related to the life of Lord Buddha is located in। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि लॉर्ड बुद्ध के जीवन के 4 होली साइट्स में से एक है, वो इनमें से किस जगह पर लोकेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। ओके, बोधगया बिहार में। और ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये बुद्धा के एनलाइटमेंट से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे इन्हें अपना एनलाइटमेंट का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है इन 2004 नासा लॉन्च द मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी। 2004 में नासा ने मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था स्पेस में। तो ये स्टडी करने के लिए जो लॉन्च किया गया था वो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मरकरी। मरकरी की स्टडी के लिए 2004 में नासा ने मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। हमारा छठा क्वेश्चन है माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन। माउंट सेंट हेलेंस जो है वो एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी यानी वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। तो माउंट सेंट हेलेंस जो वोल्केनो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। हमारा सातवां क्वेश्चन है अ टैंक फिल्ड पार्शियली विथ लिक्विड। एक टैंक है जो कि पार्शियली फिल्ड है लिक्विड से, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। वो एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मतलब सीधी दिशा में चले जा रहा है। तो इनमें से गिवन जो पॉइंट्स हैं इनमें से उस टैंक में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके सरफेस से रिलेटेड में कौन सा पॉइंट सही है? तो इसका जो सही आंसर है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कि द लिक्विड फॉल्स डाउन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड राइजेज अप एट द बैक साइड ऑफ द टैंक। लिक्विड जो है वो जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि गाड़ी जो इस डायरेक्शन में वेस्ट की ओर मूव कर रही है तो लिक्विड जो है वो आगे की ओर वेस्ट की ओर में डाउन रहेगा एंड पीछे की ओर में उठा हुआ रहेगा, बैक साइड की ओर में वो उठा रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन ए कि लिक्विड फॉल्स डाउन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड राइजेज अप ऑन द बैक साइड ऑफ द टैंक। तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन। हमारा आठवां क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज के शेड्यूल में मेंशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशनड है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो है वो है 12। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो वह है 12। हमारा नौवां क्वेश्चन है इन अ विंडो बेस्ड कंप्यूटर 2 फाइल्स कैन नॉट बी इन द सेम फोल्डर इफ। एक विंडो बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइल्स जो है वो एक ही फोल्डर में नहीं हो सकते हैं अगर
दे हैव द सेम नेम एंड ऑफ द सेम फाइल टाइप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कि अगर उन दोनों फाइल्स का नाम अगर सेम है और उनका फाइल टाइप अगर सेम है तो वो एक फोल्डर में नहीं रह सकते हैं, उन्हें दूसरे फोल्डर में डालना पड़ेगा, या फिर एक फोल्डर में अगर वो आता है तो दूसरा फाइल जो है वो एज अ कॉपी उसमें पेस्ट हो जाएगा। एज अ कॉपी मतलब कि ओरिजिनल फाइल को वो कॉपी कहलाएगा। तो हमारा नवा क्वेश्चन जो था कि विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइल जो एक फोल्डर में नहीं रह सकते हैं अगर उनका नेम सेम है और उनका फाइल टाइप सेम है। हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का कि गांधार आर्ट अ स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट डेवलप्ड बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसीई। गांधार आर्ट जो है ये बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के समय डेवलप हुआ था और 7th सेंचुरी सी तक था। फ्लरिश लार्जली ड्यूरिंग द डैश डायनेस्टी। ये जो है अधिकतर जिसका फ्लरिश हुआ मतलब इसका जो उत्थान हुआ वो किसके डायनेस्टी के समय में हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कुषाण डायनेस्टी के कलिंगा राजा के समय में, कनिष्क राजा के समय में, कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क राजा के समय में इस गांधार स्टाइल का फ्लरिशमेंट हुआ था। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। ओके, मोनोसैकेराइड शुगर वो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर हुई जिसकी और आगे ब्रेक डाउन नहीं किया सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी माल्टोज। मानो माल्टोज जो है इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हो गए सेलुलोज एंड स्टार्च, डाइसैकेराइड्स हो गए सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो माल्टोज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। हमारा 12वां क्वेश्चन है यूनिटार स्टैंड्स फॉर UNITAR। तो ये जो यूनिटार का फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिटार। ओके, हमारा 13वां क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 35,790 किलोमीटर। 36 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कितने समय लगाता है अपना ऑर्बिट पे कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो है इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो लगभग अर्थ के रोटेशन के टाइम अर्थ के साथ ही रोटेट होते रहता है और वो अर्थ का रोटेशन होने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगाता है, यानी ऑलमोस्ट 24 आवर्स। तो ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। हमारा 14वां क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड। तो नंदा देवी पीक लोकेटेड इज इन उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडिया। नंदा देवी पीक जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। हमारा 15th क्वेश्चन है a liquid drop contracts because of the attraction of its particles and occupies the smallest possible area। एक लिक्विड के जो ड्रॉप होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरा पार्टिकल्स जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है वो है ऑप्शन, ये जो फिनोमिनन है जिसका कारण है सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, तो 15th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सरफेस टेंशन। इस वजह से ये जो लिक्विड का ड्रॉप है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। ओके, हमारा 16th क्वेश्चन है as envisaged in the Constitution of India with respect to the Supreme Court number of judges amendment act 2008। ओके, सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अनुसार देयर शैल बी अ सुप्रीम ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड नंबर ऑफ जजेस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है 30। ओके, नंबर ऑफ जजेस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितना है 30 एंड इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर ऑफ जजेस हो गए 31। इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर ऑफ जजेस हो जाएंगे 31। तो एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज 30। तो ये हमारा 16 का आंसर है। हमारा 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज्यूज। इनमें से कौन सा जो है वो ज्यूज धर्म का रिलीजियस टेक्स्ट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी तोरा। बाकी लोगों के लिए जो कि ज्यूज धर्म के नहीं है वो उनके लिए ये ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तो तोरा जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट है ज्यूज का। धम्मपद, त्रिपिता का ये सब बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। वहीं हर्षचरित्र इसके राइटर बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन पे लिखा था इन्होंने किताब। तो ज्यूज धर्म का जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो है तोरा। हमारा 18वां क्वेश्चन है इंडियाज मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, ओके, MAST मास्ट वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट दी। ये मास्ट टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे ऑपरेशनलाइज वर्किंग में लाया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए उदयपुर में। ओके, मास्ट वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट दी उदयपुर। ओके, मास्ट वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट दी उदयपुर। हमारा 19वां क्वेश्चन है अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय।
अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइज था, ये एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसे बनाया था विनायक सावरकर ने। ओके, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। ओके, जिसे 1952 में बंद कर दिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर के बनाया था यंग अभिनव भारत सोसाइटी। इसके तहत इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या भी की थी, जिसके लिए उन्हें बाद में सजा भी मिला था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, टाइप ऑफ अ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी फाइल एक्सटेंशन। कोई भी फाइल किस तरह का है वो हम लोग फाइल एक्सटेंशन के द्वारा पता कर सकते हैं। अब फाइल एक्सटेंशन क्या हुआ, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट फाइल है, अगर तो ABC एक टेक्स्ट फाइल है जिसके लास्ट में डॉट के साथ TXT भी लिखा रहेगा, तो डॉट के बाद का जो पार्ट है, ओके, दैट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एनी फाइल इन अ कंप्यूटर। डॉट के बाद का जो वर्ड जो है दैट इज अ फाइल एक्सटेंशन इन ऑफ अ फाइल इन अ कंप्यूटर। तो ये था हमारा 20वां क्वेश्चन। हमारा 21वां क्वेश्चन है, द अजंता केव पेंटिंग्स आर अ टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ डैश इन इंडिया। अजंता केव के जो पेंटिंग्स हैं वो भारत में किसके गोल्डन एज से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के गोल्डन एज को दर्शाता है अजंता केव्स का पेंटिंग, और वहीं गुप्ता पीरियड के पेंटिंग्स को भी दर्शाता है अजंता केव्स का पेंटिंग। तो जो अधिकतर जो है इसमें गोल्डन एज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। जो टर्म यूज होता है कंप्यूटर से रिलेटेड में, तो GUI का जो फुल फॉर्म हो गया वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसे बाद में डिस्कवर किया गया था, इस वर्ड को बाद में लाया गया था ताकि इसे टेक्सचुअल इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस से अलग अलग बनाकर रखा जा सके। ओके, डिफरेंस बताया जा सके, तो ग्राफिक्स से और टेक्स्ट से अंतर पता चल सके, तो इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्ड को लाया गया था, जो इसका शॉर्ट में क्या हो गया GUI, एंड इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर टर्म। हमारा 23वां क्वेश्चन है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड। हमारा 23वां क्वेश्चन है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर किसी गांव क्षेत्र में पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है, अगर विग्रह हो जाता है, कोई पंचायत अगर खत्म हो जाती है, तो उसके बाद इलेक्शंस कितने समय में होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, पंचायत के डिसोल्यूट होने के 6 महीना के अंदर में ही, जिस दिन से पंचायत डिसोल्यूट हुआ है उस दिन से लेकर के अगले 6 महीने तक में अगला इलेक्शन हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो भी नया मेंबर बनेगा वो बाकी के टर्म्स के लिए मेंबर रहेगा। ओके, ये नहीं कि फिर से 5 साल के लिए वो बनेगा, वो बाकी के टर्म्स के लिए मेंबर रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पंचायत अगर डिसॉल्व होता है तो 6 महीने के अंदर में, विद इन द डिसोल्यूशन, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड। हमारा 24वां क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आंसर है वो है J.J. थॉमसन। ओके, J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1896। ओके, J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1896। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? J.J. थॉमसन इन 1896। हमारा 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस डिजाइंड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वोल्टेज स्पाइक्स से बचाने के लिए बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी सर्ज प्रोटेक्टर। ओके, सर्ज प्रोटेक्टर वो डिवाइस है जो कि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो या फिर कुछ भी ऐसा घटे जो उसमें वोल्टेज में अंतर आए, तो वो सर्ज प्रोटेक्टर की मदद से उससे बचाया जा सकता है। ओके, तो सर्ज प्रोटेक्टर इज दैट डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग वोल्टेज स्पाइक्स को मेंटेन कर सकते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ द इंडियन रेलवेज। इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भोलू द एलिफेंट इज द मैस्कॉट ऑफ द इंडियन रेलवेज। भोलू जो मैस्कॉट है वो इंडियन रेलवेज का भोलू जो एलिफेंट जो है वो इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं, वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो हमारे हार्बिवोर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो गए ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो हो गया हार्बिवोरस, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हो गया वो ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों हो गए। तो ये हमारा 27वां क्वेश्चन। हमारा 28वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। इनमें से कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी आयनोस्फेयर। Ionosphere is that layer of atmosphere in which radio communication is possible. So this is our 28th question.
Our 29th question is, as per the Constitution of India, who is authorized to transfer the judge of one high court to another? अपने भारत के संविधान के अनुसार किसके पास ये शक्ति है या फिर ये मान्यता है कि वो हाई कोर्ट के जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सके? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ आफ्टर डिस्कसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर। और हमारा आज का 30वां और आखिरी क्वेश्चन जो है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे सिपाही म्यूटिनी के समय में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे सिपाही म्यूटिनी के समय में। तो ये था हमारा आज का आखिरी और 30वां क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने अभी इस 3 क्वेश्चन में से कितने सवालों का सही जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर से, अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो ये आपके लिए शुरुआत है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपके लिए रिवीजन है। तो आगे की वीडियोस को भी आप मिस नहीं करें।